नमस्कार गाइज। तो आज से मैं शुरुआत करूँगा एनसीईआरटी गणित 1.1। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब बताइए, एचसीएफ हम लोग बेसिक कैसे निकाले थे, बताए थे। और यहाँ जब 1.1 में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम का दूसरा नाम प्रमेयिका भी कह सकते हैं। तो चलिए, पर पहला प्रश्न दिया है क्या, 135 और 225 में क्या कौन नियम से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है A बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। अब समझते हैं एक आया कहाँ से। तो छोटा एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया हूँ, समझिए। मान लीजिए कि 5 में 2 से अगर भागा देते हैं तो 2 मरतबे आएगा, और जब 4 आएगा तो 5 से 4 जाएगा 1। तो जो 1 आता है इसको शेषफल बोलते हैं, और जो 2 जो आया है इसको बोलते हैं भागफल, क्वांटेंट। और जो बीच वाला को बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये जो 2 है इसको बोलते हैं भाजक। तो जिससे देखो 2 और 5 है, 5 बीच में, बड़ा वाला बीच में रखाया तो इसको ये बोलते हैं। और ये का नाम क्या है, भाज्य। इंग्लिश में भी डिवाइडेंट। और देखो इसको, देखो बीच वाला को बोलते हैं भाज्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट। जो भाग जिससे देते हैं वो बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं डिवाइजर। और जो भाग देने पर जो आता है आंसर, इसको बोलते हैं भागफल, क्वांटेंट। और जो बाकी जो शेष बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। इतना समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए, जैसे हम लोग, ये आया कहाँ से, तो बता दिए ये कहाँ से आया। देखिए, जैसे कोई है A 5 और 2 में भागा दिए, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं बड़ा वाला को हमेशा A मानेंगे और छोटा वाला को B मानेंगे। तो समझिए कि A में B से भागा देंगे, क्योंकि बड़ा A है। तो A में B से जब भागा देंगे तो समझिए कहाँ A, हमेशा A जो बोले हैं बड़ा वाला, तो बड़ा वाला बीच में होता है। तो चलिए भागा देते हैं। कितना भागा देना है, 225 में भागा देंगे हम लोग 135 से। तो चलिए, ये जो बोले हैं ये 225 क्या है, A है, तो इसको मानेंगे A। 135 क्या है, B। और जो भागा आएगा वो कहलाएगा Q। क्या कहलाएगा, Q। और जो शेषफल जो आएगा ये क्या क्या कहलाएगा, R। तो बताए तुरंत अभी। देखिए, जो भाग देंगे वो उसको बोलते हैं A, और जो भाग देंगे उसको B, इसको बोलेंगे A और इसको बोलेंगे B। जो आंसर आएगा वो भागफल, और ये जो आएगा शेषफल, R। रिमेंबर, इसमें नियम है कि जब तक R नहीं आ जाएगा 0, ये जब बनाएंगे यहाँ तो यार 0 आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग भागा देते हैं। 135 में 225 से, 225 में 135 से भागा देंगे। देखिए 1 मरतबे लगाएंगे, कितना, 135। और 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया 9, यही कटकुट, यानी 90 बचा। अब देखते हैं ए बराबर है कितना, 225 बराबर, बी है कितना, 135। ये गुन्ना है तो गुन्ना, क्यू बराबर आया है कितना, देखो क्यू क्वाइंटेंट यानी 1, तो 1 दे देंगे। प्लस है प्लस, आर आया है कितना, देखो शेष बचा कितना, 90। इसी तरीक़ा से फिर हम लोग भाग देंगे, यानी इसमें तो बैठा दिए। अब पता चला कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये सूत्र है। एक तरह से क्या है, ये सूत्र बनाया गया है। ये सूत्र कहाँ से आया, तो भागा दे के बता भी दिए
कि जब बीच वाला रहता है उसको मानते हैं ए, और जिससे भागा देते हैं वो बी मानते हैं, और जो आता है वो क्यू होता है, और जो बचता है शेषफल वो आर बोलते हैं। तो पता हो गया कि ए है क्या, देखो बीच वाला ए, आई बी क्या है जो भाग देते हैं, क्यू कहाँ है जो भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वो क्यू होगा, और आर को बोलते हैं क्या, शेष, रिमाइंडर। तो चलिए अब तो हम भागा देंगे कितने से, पर भागा दिए, देखो 225 रखे थे, 225 में इतना से भागा दिए तो 1 आया, और शेषफल कितना आया 90। तो क्या किए, 225 ए था, भागा दिए देखो कितना से 135, तो आया कितना, क्यू कितना आया 1, और शेषफल कितना आया 0, तो 1 गुने प्लस 0। अब फिर भागा जाते हैं कितने से, 135 में 90 से। तो चलिए बड़ा वाला रख देते हैं 135, और कितना से 90 से। बड़ा वाला हमेशा क्या होता है ए, और छोटा वाला क्या होता है बी। चलिए जब इसको भागा देंगे एक मरतबा लगाएंगे कितना 90। अब यहाँ 5 के 5 और 13 में से 9 गया 4, कितना आया शेष 45, और भागफल कितना आया है 1। तो फिर बैठा देंगे यहाँ, ए है कितना, देखो ए कितना है 135, बी कितना है 90, गुने 1 कितना है, ए क्यू कितना आया है 1, प्लस आर कितना आया है 45। चलिए फिर देखिए शेष 0 नहीं अभी तक आया है, आर 0 नहीं आया, 0 आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो फिर हमने क्या करेंगे 90 में 45 से भागा देंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे ऐसे ही, कितना से 45 में 90 से। बड़ा वाला क्या मानते हैं ए, ये क्या है ए, और छोटा वाला क्या मानते हैं बी। तो इसमें इसे भागा देंगे तो कितना मतलब है 45 दूनी 90, यानी 90, यानी कितना शेषफल 0। तो फिर बैठा देंगे यहाँ, ए कितना है देखो 90, बराबर बी कितना है 45, और हमको आया कितना भागफल, तो गुन्ने क्यू कितना आया 2, तो 2 प्लस आर कितना आया 0। देखो आर 0 आ गया ना, जब 0 आर आ जाएगा तो हम लोग मानेंगे क्या कि आंसर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 आ गया तो लिखेंगे कि 135 और 225 का HCF कितना आया। तो आंसर हम लोग हमेशा बी वाला का आंसर होता है, तो हम लोग कितना कहेंगे 45 आंसर। तो एक तरह के ये ऐसा मैथ था। और दूसरा अब इसी टाइप पे दूसरा 3 क्वेश्चन है, पहला 1.1 में, तो मैं दूसरा तुरंत पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। आपका कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।